नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, मैं हर दिन की तरह आ गया हूँ फिर से एक हॉरर स्टोरी लेकर। दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ब्रह्म राक्षस की स्टोरी है। एक ऐसे खौफनाक ब्रह्म राक्षस की स्टोरी जिसके बारे में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये ब्रह्म राक्षस कोई आम राक्षस नहीं होता है, यह एक मुंजा होता है। बेसिकली मुंजा क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं। मुंजा वो होता है जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है और जन्म होने के 14 दिन के भीतर, यानी कि जन्म होने के बाद मुंडन होने के 14 दिन के भीतर यदि किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है और कोई उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है तो फिर मुंजा बन जाता है। मुंजा जो होता है बहुत ही क्रूर राक्षस होता है। उसे लोगों को परेशान करने से ज़्यादा लोगों को मारने में मजा आता है। वैसे दोस्तों, मुंजा की तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मैं उनमें से आज आपको एक सुनाने वाला हूँ। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे भेजी, जिसका नाम रोहित है। बेसिकली ये कहानी उन्हीं की है। दोस्तों, आपके पास भी कोई स्टोरी है, अगर आप भी हमें अपने स्टोरी भेजना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ये कहानी लगभग आज से 15 साल पहले यानी कि 2009 की है। उस समय रोहित अपने दादाजी के यहाँ गांव गया होता है। शाम का वक्त होता है। रोहित अपने दादाजी के साथ घर के आंगन में बैठा होता है। हरी रात होती है और खुला आसमान होता है। छोटे छोटे जानवरों की आवाज़ जैसे कीड़े मकोड़े की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। रोहित अपने दादाजी से कहता है, दादाजी मुझे आज कोई आप एक कहानी सुनाइए। तो दादाजी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दादाजी एक कहानी सुनाने लगते हैं। तो कहानी को सुनकर रोहित कहता है कि दादाजी, ये तो कहानी मैं पहले भी सुन चुका हूँ, कोई अच्छी वाली कहानी सुनाइए जो थोड़ी डरावनी हो, जिसे सुनकर मुझे डर का एहसास हो। तो फिर दादाजी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो कहानी तुम आज तक कभी नहीं सुने होगे, और ये कहानी सुनकर सच में तुम्हें डर का एहसास होने लग जाएगा। दादाजी कहते हैं कि जब जब मैं इस कहानी को याद करता हूँ तब तक मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि ये इतनी खौफनाक कहानी है। तो दादाजी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दादाजी कहते हैं कि ये कहानी आज से लगभग 30-35 साल पहले की बात है, जब दादाजी जवान हुआ करते थे। तो उस समय दादाजी के पास कोई नौकरी नहीं थी, तो वो नौकरी के तलाश में अपने गांव में गए। तो वहाँ नौकरी को ढूंढते ढूंढते उन्हें एक नौकरी मिली, जो नौकरी ड्राइवर की थी। बेसिकली वो ड्राइवर की नौकरी उन्हीं के गांव में एक बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हीं के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिली। तो उनको क्या करना था कि दादाजी को, कि जो बिजनेसमैन थे वो अपने घर से जाते थे अपने शहर ऑफिस में और शाम को आते थे, तो उनको ले जाने और साथ में ले आने का काम करना था उनको। नौकरी को पाकर दादाजी काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी पहली नौकरी होती है। उसके बाद दादाजी अगले दिन से अपने नौकरी पर जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, इसी तरह का सिलसिला चलता रहता है। हर दिन वो अपने मालिक, जो बॉस होते हैं, मतलब जिनके यहाँ नौकरी करते हैं, वो उनको मालिक कहते हैं। पहले के ज़माने में आप लोग समझ सकते हैं, आज तो लोग बॉस या फिर सर बोलते हैं। पहले के ज़माने में तो मालिक ही कहते थे। तो वो अपने मालिक को हर रोज़ ले जाते थे और शाम को लाते थे साथ में अपने। तो ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए थे। तो अब क्या था कि उनके मालिक के साथ वो नौकर और मालिक वाला रिलेशन नहीं रह गया था, क्योंकि वो लोग दिन भर एक दूसरे के साथ ही रहते थे। तो वो धीरे धीरे उनका रिलेशन दोस्त जैसा हो गया था। अब वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, तो इसके वजह से रात को उन दोनों लोगों को आते हुए काफ़ी लेट हो गया, मतलब काफ़ी रात हो गया था। तो वो लोग आ रहे थे अपने घर वापस। तो वो जो रास्ता था ऑफिस और घर का उनके बीच का, वो जंगल से होकर जाता था। तो वो आ रहे थे रात के टाइम पे। तो आते आते मालिक को टॉयलेट लगी थी। तो पहले के ज़माने में आप लोग समझ ही सकते हैं कि हर जगह वॉशरूम नहीं बने होते थे। तो वो जंगल का रास्ता था। तो उन्होंने अपने मतलब जो ड्राइवर से कहा, उन दादाजी से कहा कि आप थोड़ा गाड़ी साइड में रोक लीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है, मतलब टॉयलेट जाना है। तो वो एक पीपल का पेड़ होता है, उसी के साइड में गाड़ी को रोकते हैं और उसके बाद उनके मालिक गाड़ी से उतरकर टॉयलेट करने के लिए चले जाते हैं। तो वो थोड़ा नीचे था, जो रोड के साइड से थोड़ा नीचे ज़मीन, जो जहाँ जो पेड़ था पीपल का पेड़, वो थोड़ा रोड के नीचे था। तो नीचे चले जाते हैं। तो वो अपना टॉयलेट करते हैं और उसके बाद फिर वापस गाड़ी में चले आते हैं। और उसके बाद ये दोनों लोग फिर गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस आने लगते हैं। तो इन सारे एक्टिविटीज़ में एक सबसे बड़ी जो गलती कर दी थी उनके मालिक ने, वो ये गलती की थी कि जो वो टॉयलेट किए थे
जिस जगह पे, वो जगह बहुत गलत जगह थी। वो ऐसे जगह टॉयलेट करके आए थे, मतलब आए थे वो पीपल के पेड़ के नीचे। और आपको बता दें कि जो मुंजा होते हैं, जो मुंजा ब्रह्म राक्षस होते हैं, बेसिकली पीपल के पेड़ पे ही होते हैं। तो जिस जगह उन्होंने टॉयलेट किया था, ठीक उसी पेड़ के ऊपर एक मुंजा बैठा हुआ था। ये सबसे बड़ी गलती कर दी थी उनके मालिक ने, जिस गलती का उनको खुद एहसास नहीं था कि अब क्या होने वाला है। तो वो अपने घर रात को फिर वापस चले जाते हैं दोनों लोग। दादाजी उनको उनके घर छोड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। तो 2-3 दिन तो कुछ नहीं रहा होता है, सब माहौल शांत रहता है, जब जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहता है। 2-3 दिन के बाद अचानक से ही जो मालिक होते हैं उनके वो घर में लगभग 6 लोग होते हैं, टोटल 6 लोग होते हैं। मालिक होते हैं, मालिक के 2 भाई होते हैं छोटे, और वो तीनों लोगों की पत्नियां होती हैं उनके घर में, उनके महल में, यानी कि 6 लोग होते हैं। तो रात के टाइम क्या होता है, 2-3 दिन के बाद रात के टाइम पे जब वो लोग सोए होते हैं, तो उनको किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सबको एक साथ नहीं सुनाता है, पहले एक व्यक्ति को सुनाई देता है, धीरे धीरे करके घर के सारे सदस्य को ये आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो वो लोग सोचते हैं कि कौन घर में रो रहा है, बच्चा कहाँ से आ गया घर में, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कोई बिल्ली या जानवर कोई होगा, ऐसा कुछ आवाज़ निकाल रहा होगा। वो लोग इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और कोई नोटिस नहीं करता है, और सब लोग अपने काम में व्यस्त ही रहते हैं। तो धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है, ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि उनके जो मालिक होते हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे उनके मालिक की तबीयत ख़राब होती है, वो कुछ ज़्यादा ही काफ़ी ख़राब हो जाती है उनकी तबीयत। तो उन लोगों को समझना कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, तो वो अपना डॉक्टर वगैरह, मतलब वैद्य वगैरह उस ज़माने में जो थे उनको वगैरह दिखाते हैं, तो थोड़ा सा ठीक ठाक होते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर दादाजी के मालिक को ठीक हुए 2-3 दिन ही हुए थे, उसके बाद अचानक से ही दादाजी के मालिक को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने लगता है। अचानक से उनके जितने भी कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट किए होते हैं, पैसा लगाए होते हैं, वापस पैसा निकालने लगते हैं वो लोग। अचानक से बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों का नुकसान होने लगता है। उनके मालिक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बिजनेस इतना अच्छे से ऊपर जा रहा था, बिजनेस ग्रो कर रहा था हमारा। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सारा सब नीचे जाने लगा, सारे पैसे डूबने लगे। मतलब बहुत ज़्यादा उनको जो फाइनेंशियली है बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ठीक करें, क्या हो रहा है। इस तरह उनको बिजनेस में काफ़ी लॉसेस हो गए। कुछ दिन बाद उन्हें लगा कि हो सकता है, चलो बिजनेस से ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा होता रहता है, ऊपर नीचे तो बिजनेस में लगा ही रहता है। तो उसके बाद अचानक से क्या होता है कि फिर से रात के समय वो जो बच्चे की हंसने की आवाज़ थी, सॉरी, बच्चे की जो हंसने की आवाज़ थी वो काफ़ी तेज़ी से सुनाई देने लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि वो आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ी से सुनाई दे रही है। और इसमें आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जो मालिक होते हैं उनके बड़े भाई साहब की जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट होती है। और तो उन्हें तो मतलब वो तो प्रेग्नेंट होती है अलग बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि प्रेग्नेंट हो तो बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो पहले से ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी हंसने की। फिर भी वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है क्या, मतलब लोग बिजी होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो बिजनेस का लॉस हो रहा है उसकी वजह से दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब रहता है उन लोगों का, घर वालों का। तो वो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो लोग उतना नोटिस नहीं करते हैं। उसके बाद फिर से क्या होता है कि एक दिन अचानक से सारे लोग सो रहे होते हैं, और जिस रूम में मतलब बिजनेस के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब पेपर वगैरह रखे गए थे उनके बिजनेस के, उस रूम में अचानक से आग लग जाती है और पूरा रूम जलने लग जाता है। और उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे बिजनेस से रिलेटेड वो सारे जल जाते हैं। फिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। तो उन्हें लगा कि हो सकता है बिजली वगैरह शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट मतलब आग लग गया होगा, या फिर हो सकता है लालटेन वगैरह से गिर के आग लग गया होगा और कमरे में जलता रहता है। तो वो लोग भी इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, उतना नोटिस नहीं करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि घर वालों को लग रहा था कि ये सब बस ऐसे ही हो रहा है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि ये तो बस एक शुरुआत थी। उसके कुछ दिन गुजर जाने के बाद मालिक के बड़े भाई साहब की जो पत्नी थी उनके एक बच्चा होता है, जो लड़का होता है उनके घर। तो घर में फिर से खुशी का थोड़ा माहौल हो जाता है। गांव में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, घर को थोड़ा अच्छे से सजा दिया जाता है, क्योंकि घर में भाई बच्चा पैदा हुआ है, लड़का, वो भी लड़का पैदा हुआ है। तो घर में खुशी का थोड़ा माहौल होता है, सारे लोग उसी में घुल मिल जाते हैं
अब घर में बच्चा हो जाने के बाद वो जो बच्चे की हंसने की आवाज़ आती थी, वो हंसने की आवाज़ आना बंद हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद सब माहौल नॉर्मल हो जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि मालिक जो दादाजी थे वो अपने मालिक के साथ उनको घर लेकर आते हैं। तो उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है रात को वह आते वक्त। तो मालिक कहते हैं दादाजी से कि आज रात को आप यहीं रुक जाइए, कल चले जाइएगा अपने घर, आज रुक जाइए, थोड़ा रात ज़्यादा हो गया है, आज यहीं पे खाना खा लीजिए। तो वो लोग खाना खाने के लिए मतलब उनके घर वाले बैठते हैं, दादाजी उन्हीं के घर आज खाना खाने लग जाते हैं। तो वो लोग नीचे वाले फ्लोर पे बैठकर सारे लोग साथ में बैठकर खाना ही खा रहे होते। तभी मालिक थे उनके बड़े भाई के जो बच्चा पैदा हुआ था, तो वो अपने रूम में ही खेल रहा होता है। तो अचानक से उसी रूम से काफ़ी तेज़ बच्चे की रोने की आवाज़ चिल्लाई देती है। जब वो सारे लोग बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं तो काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए उस रूम की तरफ जाते हैं। जैसे वो लोग दरवाजे को खोलते हैं, मतलब बड़े भाई के रूम के दरवाजे को खोलते हैं, तो वो देखते हैं कि जो छोटा बच्चा था वो अभी महज 14 दिन का ही बच्चा था। वो एक कोने में जाकर बैठकर दीवार की तरफ मुँह करके रो रहा होता है। तो सारे लोग देखते ही हैरान हो जाते हैं कि अभी ये 14 दिन का बच्चा है कि वहाँ पे कैसे चला गया और बैठकर दीवार के पास रो रहा है, ये कैसे हो गया। तो पहले तो देखते ही सारे लोग तो चौंक गए थे, क्योंकि ये बहुत ही अजीब है ना, 14 दिन का बच्चा कैसे वहाँ पर जाकर बैठ सकता है। तो उसके बाद जो बच्चे का पिता है यानी कि मालिक के बड़े भाई साहब, वो हिम्मत करके जाते हैं बच्चे के पास। तो वो बोलते हैं बेटा, मतलब छोटा बच्चा था, तो वो बोलते हैं बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, इधर आओ इधर आओ। तो बच्चा जो दीवार की तरफ मुँह करके रो रहा होता है, और जैसे ही अपना मुँह इधर मतलब सामने लोगों की तरफ, उन लोगों की तरफ अपना मुंह घुमाता है, तो उसका चेहरा देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से बड़ी दिखाई दे रही थी, जो सामान्य बच्चे की तरह नहीं थी, क्योंकि वो 14 दिन के बच्चे की उतनी बड़ी आंखें हो ही नहीं सकती। उसका चेहरा लाल और डरावना जैसा दिख रहा था। वो सारे लोग देखकर चौंक गए, सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है, 14 दिन के बच्चे की ऐसी आंखें कैसे हो सकती हैं। उसे देखकर मानो सारे हक्के बक्के रह गए हों। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मालिक एक चीज़ तो समझ ही गए थे कि ये साधारण चीज़ नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये नॉर्मल चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, इसके पीछे भूत प्रेत का भी चक्कर हो सकता है। उसके बाद दादाजी और उनके मालिक की पत्नी और छोटा भाई और छोटे भाई की पत्नी, ये चारों पांचों लोग मिलकर रात के समय में ही गांव में किसी पुजारी को ढूंढने लग जाते हैं। और घर पर उनके मालिक का बड़ा बेटा और उनकी पत्नी और वो छोटा बच्चा रहते हैं। ये लोग गांव में जाकर पुजारी को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको ऐसे तो कोई पुजारी मिलता नहीं है, लेकिन एक पुजारी मिलता है जो काफ़ी अच्छी तरह से मालिक को जानता था। मालिक थे वो गांव में थोड़े बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, काफ़ी ज़्यादा लोग जानते थे। तो उसके बाद वो तैयार हो जाते हैं उनके साथ चलने के लिए, और वो उनके साथ बैठकर गाड़ी में आने लगते हैं। तो वो लोग आ ही रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, दृश्य दिखाई देता है कि उस दृश्य को देखकर सारे के सारे लोगों को पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लोग अपने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोच सकते थे जो दृश्य उनको देखने के लिए मिला। सामने उनके बड़े भाई और पत्नी की लाश पड़ी हुई थी, जो कि खून से लथपथ थी। ऐसी घटना के बारे में कोई नहीं सोच सकता। सामने का मंजर देखते ही वो लोग कुछ समय तक हक्के बक्के रह जाते हैं, और किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा होता है। कुछ देर के बाद वो सारे लोग रोने और चिल्लाने लग जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर गांव वाले भी जग जाते हैं, और वो भी भागते हुए उनके पास आते हैं, और वो देखते हैं कि सामने का मंजर कैसा पड़ा हुआ है। वो लोग भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। अब तक पुजारी सारी बातें समझ चुके थे, वे जान चुके थे कि ये सब कौन कर रहा है। पुजारी जी मालिक से कहते हैं, इस घर में कुछ है जो बहुत खतरनाक है, बहुत ताकतवर है, मुझसे भी ताकतवर। मैं भी इसका कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, इसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा आपके लिए यही होगा कि जल्द से जल्द आप इस घर को छोड़ दीजिए और कहीं दूसरे दूर चले जाइए, क्योंकि यह बहुत ही ताकतवर राक्षस मुंजा है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए यही सही होगा। दादाजी के मालिक इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो सोच रहे थे कि इतना छोटा बच्चा ये कैसे कर सकता है। दादाजी को काफ़ी समझाने के बाद उनके मालिक तैयार हो जाते हैं।
रात के वक्त दादाजी उनके मालिक को और उनके सभी भाइयों को लेकर चले आते हैं अपने घर। रात के समय दादाजी के मालिक के घर पर ही वो सारे लोग रहते हैं। सुबह होने के बाद वो लोग अपने बड़े भाई और उनकी पत्नी को अंतिम संस्कार करने के बाद ये फैसला करते हैं कि हम उस घर को अब छोड़ देंगे, अपने दूर वाले घर में रहेंगे। उनके मालिक का दूसरा घर यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। दादाजी अपने मालिक से कहते हैं कि मैं आपको वहाँ पर छोड़ देता हूँ, लेकिन मालिक कहते हैं कि रहने दीजिए, आप वापस आपको आना पड़ेगा, हम खुद ही गाड़ी चलाकर चले जाएंगे। इसके बाद दादाजी के मालिक और उनकी सभी फैमिली वाले गाड़ी में बैठकर इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। दादाजी के मालिक को इस घर को छोड़े हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। अचानक से एक खबर आती है कि दादाजी के मालिक की और उसके परिवार की मौत हो चुकी है। यह खबर गांव वालों में आग की तरफ फैल जाती है। सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि ये कैसे हुआ। कोई कहता है कि हो सकता है उनके भाई के मरने के बाद उन्हें काफ़ी सदमा लगा हो और वो गाड़ी खुद ही चला कर गए थे। हो सकता है रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया हो। कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ था जो दादाजी पहले ही समझ चुके थे कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह सब खूनी मंजर तो मुंजा का था। आखिरकार मुंजा ने अपना बदला ले ही लिया। कहानी से आपको इतना अंदाज़ा तो लग गया होगा कि मुंजा कितना खतरनाक ब्रह्म राक्षस होता है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई तांत्रिक, ना कोई पुजारी, ना कोई और। दोस्तों ये है इस कहानी का अंत। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ अगर आपके पास भी है और आप भी हमें अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो हमारे जीमेल अकाउंट पर भेज सकते हैं, जो कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा।